मैम, ये जो आपने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है संगीत नाटक एकेडमी के थ्रू, और इस तरह में आपने 92 अवार्ड्स दिए हैं, तो उसके बारे में हम दो शब्द आपसे उसके जानना चाहेंगे। नमो नमः। संगीत नाटक एकेडमी के 2022 और 2023 के सीनियर आर्टिस्टों के अवार्ड डिक्लेयर हुए। बस अभी 15 दिन पहले ही मीटिंग हुई और डिक्लेयर हुए, और हम बहुत खुश हैं कि हमारे माननीय राष्ट्रपति जी श्री द्रौपदी मुर्मू जी ने बहुत ही 15 दिनों में हमें ये समय दिया और ये मौका दिया कि हम 6 तारीख को सभी जितने भी कलाकारों का सिलेक्शन हुआ है उन सभी को पुरस्कृत कर सके, और वो भी उन्हीं के हाथ कर कमलों से कर सके। तो ये बहुत बड़ी बात है। और संगीत नाटक अकादमी भारतीय परफॉर्मिंग आर्ट्स में दृश्य कलाओं में, चाहे वो नृत्य हो, संगीत हो, नाट्य हो, कठपुतली हो, और ऐसी बहुत सारी कलाएं हैं, उन कलाओं को प्रोत्साहित भी करती है, उन कलाओं का जतन भी करती है, और उन कलाओं को कलाओं के जो मूर्धन्य व्यक्ति हैं उन सभी को पुरस्कृत भी करती है। और आज संगीत नाटक एकेडमी की चेयरमैन होने के नाते कि मुझे बहुत खुशी है कि 75 साल के ऊपर के और बहुत सारे सीनियर ऐसे आर्टिस्टों को ये साल 2022 और 23 के हम पुरस्कार दे सके हैं। और स्पेशली जब लोक कलाएं और ट्राइबल, मतलब फोक एंड ट्राइबल आर्ट फॉर्म्स के भी विलुप्त होती कलाओं के कलाकारों को भी हम सम्मान कर सके, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारी जीसी कमेटी का, जो हमारे 72 मेंबर्स हैं, हमारी ईवी एग्जीक्यूटिव बोर्ड और गवर्निंग काउंसिल का, जो सब ने बैठ के बहुत ही मेहनत करके चयन किया। और सभी को सभी स्टेट में से, मतलब मैं कहना चाहती हूँ कि 30 स्टेट में से टोटल 46 फॉर 2022 एंड 46 फॉर 2023 के दिए गए, और 6 हमारे फेलोशिप, जिसे हमें संगीत नाटक एकेडमी रत्न भी कहते हैं, उनको वो 6 ऐसे बुज़ुर्ग कलाकार, जिन धनी कलाकार की जिन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी उस कलाओं में दी है, उन सभी का भी हम फेलोशिप दे के सम्मान कर सके। और मैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, राष्ट्रपति जी, हमारे रेड्डी सर और हमारे मेघवाल सर, हमारे सेक्रेटरी सर, सभी का आभार मानती हूँ कि सभी ने बहुत ही अच्छा सपोर्ट करके ये कार्यक्रम को सफल बनाया। मैम, जो विलुप्त हुई संगीत, नाटक और डांस को जो आपने बरकरार रखा, इसके लिए आप बहुत बहुत देश की जनता के लिए धन्यवाद के पात्र हैं। मैम, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगी कि बहुत सारे हमारे देश में दिव्यांग, कैंसर सर्वाइवर, ट्रांसजेंडर, एसिड विक्टिम्स, उनके अंदर भी बहुत हुनर है। दे आर बेस्ट सिंगर्स, ब्लाइंड्स आर द बेस्ट सिंगर्स एंड द बेस्ट डांसर ऑल्सो। तो मैम, उनके लिए हमारी एकेडमी क्या कर रही है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अभी देखा होगा कि एक ब्लाइंड सिंगर को हमने अवार्ड दिया, तो 2023 में आपने देखा ही होगा जी। और ट्रांसजेंडर के तो हमें बहुत सारे कार्यक्रम करवाते हैं, और पिछले साल भी हमने अवार्ड दिया है। तो और उनके कार्यक्रम भी करवाती रहती हैं, उनसे मुलाकातें भी करते रहते हैं, उनके जो कभी कभी प्रॉब्लम्स होते हैं तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व करने के प्रयत्न करते हैं। तो और विलुप्त होती जो हमारी गुरु शिष्य परंपरा है, उसमें बहुत सारे गुरु ऐसे चुने गए हैं कि जो वो कलाओं को जीवंत रखना चाहते हैं। तो हमें उन गुरु को भी कुछ मानधन देते हैं, शिष्य को सीखने के लिए भी मानधन देते हैं कि हमारी कलाएं और जीवित रहे और बरकरार रहे। हाँ मैम, क्योंकि काफ़ी जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, जैसे मैंने बताया दिव्यांग, ट्रांसजेंडर और एसिड विक्टिम्स, वो तो उन्हें पता लगता है, आ जाते हैं। आप बस बहुत शॉर्ट में एक ऐसा प्रोसीजर बताइए, ऐसा दिव्यांग जो दूर बैठे आपकी बात सुन रहा हो, या ऐसा व्यक्ति जिसको कि कोई अप्रोच करने का कैसे आप तक आए और अपनी कला के द्वारा अपने देश और विदेश में, क्योंकि वो ऐसे भी टैलेंटेड है कि फॉरेन्स में भी इंडियन कल्चर को बहुत आगे ले जाने वाले हैं। अभी आप सब जानते हो कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं जी। तो ये ट्रांसपेरेंसी की शुरुआत ही जब मैंने अभी स्थान ग्रहण किया, तो हमने रिपोजिटरी एक फॉर्म बना दिया है ऑनलाइन। जी। वो सिर्फ भर लो आप,
और उस पर अपने खुद का नाम और अपनी एक यूट्यूब लिंक डाल जी। दीजिए। हमारे एक्सपर्ट्स उस पर बैठते हैं और आपको चूज़ करते हैं। तो आपको यहाँ तक पहुँचने का बिल्कुल जरिया खुला है। इसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत, ना किसी को फ़ोन करना है, ना किसी को मस्का मारना है। रिपोजिटरी भर लिए और आपको साल भर में उसका जवाब आ जाएगा। वेबसाइट के ऊपर वेबसाइट के ऊपर www.sangeetnatak academy पे जाइए, उसके रिपोजिटरी फॉर्म भरिए और हमसे तुरंत में जुड़िए, ऐसा मैं सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ। थैंक यू सो मच ये बताने के लिए मैम, क्योंकि आप खुद इतना अच्छा जैसे आपने बोला, उससे लगा कि आप बाई हार्ट हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहती है जिसके अंदर थोड़ी बहुत भी कला है। मैम, कुछ संस्थाएं ऐसी भी हैं जो कि सोशल इश्यूज़ को ख़त्म करने के लिए, जैसे भ्रूण हत्या जैसी या लोग आई और ऑर्गन डोनेशंस के लिए भी वो गाने लिख रहे हैं और उसके द्वारा लोगों को जागृत कर रहे हैं, तो वो भी क्या उनका आप तक पहुंचने के लिए कोई और जरिया या उसके लिए भी वेबसाइट ही है? उसी वेबसाइट पे रिपोजिटरी में आप लिख सकते हो, क्योंकि उसमें डांस, ड्रामा, म्यूजिक, लिरिसिस्ट सभी अप्लाई कर, वो एप्लीकेशन नहीं है, वो सिर्फ अपनी सूचना है कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ। तो वो आर्टिस्ट को फिर हमारे तक पहुंचने का वो जरिया है कि हम खुद ही आपको ढूंढ लेंगे, आपकी वेबसाइट के, आपकी यूट्यूब के जरिए, आपके ईमेल के जरिए, और उसमें फ़ोन नंबर है, हम खुद आपको ढूंढ के आप ही के पास आ जाएंगे। थैंक यू सो मच मैम। एक लास्ट क्वेश्चन और, कि कुछ एकेडमीज़ हैं जैसे नुक्कड़ नाटक वगैरह करती हैं और वो अभी तक गवर्नमेंट तक रजिस्टर्ड नहीं हो पाई हैं, वो कैसे उसका प्रोसीजर भी थोड़ा? नुक्कड़ नाटक के तो हम बिल्कुल प्रयोग करवाते हैं, बिल्कुल अलग अलग टॉपिक्स पे और अलग अलग उसके हमारे नुक्कड़ नाटक के प्रयोग होते हैं। अगेन रिपोजिटरी पे फॉर्म भरिए, नुक्कड़ नाटक लिखिए और हमसे जुड़िए जरूर। थैंक यू सो मच मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। इस